हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान स्टार प्लस में। तो दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि स्त्री बड़ी है या पुरुष। परंतु दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आपसे मेरा निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें। और दोस्तों, दूसरा निवेदन ये भी है कि आप हमारे वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। देखते हैं दोस्तों, अब हम अपने मूल कंटेंट को। तो दोस्तों, एक बार अर्जुन द्वारका भगवान श्री कृष्ण के पास पधारे हुए थे। और द्वारका में जब वे पधारे हुए थे तो वहाँ पर देखा कि भगवान कृष्ण माता रुक्मणी की गुलामी कर रहे हैं। तो भगवान कृष्ण से अर्जुन हंसी ठिठोली करते हुए कहते हैं, क्या कन्हैया, आप भाभी जी की गुलामी करते रहते हो। इस पर भगवान कृष्ण भी उनसे कहने लगे शर्मा करके कि नहीं अर्जुन, तुम नहीं जानते। अरे भैया, स्त्री तो पुरुष से बड़ी होती है, इस कारण से मैं तुम्हारी भाभी की गुलामी कर रहा हूँ। तो इस पर भगवान कृष्ण से अर्जुन कहता है, भला कहीं स्त्री और पुरुष से बड़ी हो सकती है। कि हाँ अर्जुन, नहीं मानते हो तो मैं तुम्हें किसी दिन इसका प्रमाण दिखा दूंगा। इस पर भगवान कृष्ण ऐसा कहकर के चुप लगा जाते हैं। तो इसी हंसी ठिठोली में भगवान कृष्ण ने बात को बदला और भगवान कृष्ण कहने लगे, अर्जुन चलो, पास में एक हरिपुर नामक शहर है और उस नगर में आज मेले का आयोजन हो रहा है और यहाँ हम पड़े पड़े बोर हो जाएंगे। वहाँ चलते हैं, जिससे हमारा कुछ समय कट जाएगा। इस बात को सुनकर के अर्जुन कहता है, ठीक है प्रभु, चलो मेला देखने चलते हैं। तो इस प्रकार से भगवान कृष्ण अपने रथ को ले आते हैं और उसमें अर्जुन को बैठा लेते हैं। तो अर्जुन और भगवान कृष्ण जा रहे हैं और पहुंच जाते हैं हरिपुर नगर में। वह देखते हैं कि वहां पर तमाम तरह की वस्तुएं बिक रही थी और वहां पर एक सौदागर था जो कि काठ के घोड़े बेच रहा था। तो इस प्रकार से उन काठ के घोड़ों पर नज़र अर्जुन की पड़ती है। अर्जुन कहता है, प्रभु ये काठ के घोड़े किस काम के हैं। कि अर्जुन, ये तो हम इस सौदागर से ही पूछेंगे। भगवान कृष्ण ने इस प्रकार कहा। तो अर्जुन और कृष्ण रथ से उतर करके उस सौदागर के पास पहुंच जाते हैं और उससे कहते हैं, अरे भैया, ये घोड़े किस काम के हैं जो तुम इतने बड़े इन काठ के घोड़ों को लेकर डोल रहे हो। तो इस पर सौदागर कहता है, भैया काठ के घोड़े मत कहो, ये मेरे उड़ने वाले घोड़े हैं। ये आकाश में उड़ते हैं, निर्जीव हैं, फिर भी ये जिस व्यक्ति को अपनी पीठ पर बैठाते हैं वह चाहता है उसको उसी स्थान पर पहुंचा देते हैं। इनकी पवन से भी तेज रफ्तार है। अर्जुन कहने लगा कि मजाक मत करो सौदागर, क्या ये काठ के घोड़े उड़ सकते हैं। तो सौदागर कहने लगा, भैया मजाक समझते हो तो तुम ऐसा करो, मेरे इस घोड़े को देख लाओ और इसकी पीठ पर बैठ के देख लो। तो भगवान कृष्ण कहते हैं, हाँ हाँ अर्जुन, इस घोड़े की पीठ पर बैठकर देखो। तो भगवान कृष्ण और उस सौदागर के कहे अनुसार अर्जुन एक काठ के घोड़े की पीठ पर बैठ जाता है। और जैसे ही भगवान कृष्ण और उसके कहने से अर्जुन काठ के घोड़े की पीठ पर बैठता है तो सौदागर बड़ा होशियार था। उसने क्या किया, एक कोड़ा अर्थात चाबुक उस घोड़े की पीठ में मार दी। तो उस जगह कहा गया है, सौदागर चतुर सुजान मार दियो कोड़ा और अर्जुन को ले उड़ गयो गगन में घोड़ा। इस प्रकार से अर्जुन को वह घोड़ा ले करके उड़ने लगा। अब तो वह थोड़े दूर तक तो कुछ कम ही उड़ा था, कम रफ्तार से, लेकिन फिर तो अपने वेग से उड़ने लगा। अब तो अर्जुन सोचने लगा कि भाई निश्चित ही ये घोड़ा तो उड़ता है और अब पता नहीं ये मुझे कहाँ ले जाएगा। तो वह घोड़ा अर्जुन को
नदी नाले पहाड़ समुद्र आदि को लांघता हुआ ले जा रहा था। अब अर्जुन गुहार लगा रहा था कि कोई मेरी मदद करे। तो इस प्रकार से अर्जुन इस प्रकार पुकार रहा था और वह घोड़ा पहुंच जाता है अर्जुन को लेकर के एक लटकती घाटी में। उस पर कुछ डाब कुछ खड़े हुए थे। तो अर्जुन झट से उस डाब के कुश को पकड़ लेता है और उन तंतुओं को जैसे ही अर्जुन पकड़ता है, घोड़ा खट से उसके नीचे से निकल जाता है। तो अर्जुन देखता है कि डाब भी बहुत कम है और नीचे देखता है तो नीचे बहुत गहरी नदी बह रही है। अब अर्जुन कहने लगा कि मैं ऊपर चढ़ूं तो ये टूट जाएगी, मैं चढ़ नहीं सकता, और नीचे इसको छोड़ता हूं तो मैं नदी में गिर के मर जाऊंगा। अब मैं क्या करूं? अब तो अर्जुन वहां पर बीच में लटका हुआ है और गुहार लगा रहा है मदद के लिए कि कोई हो तो मेरी मदद करो। भीमसेन का नाम बार बार लेता है कि भैया भीमसेन होता तो कुछ ना कुछ मदद जरूर करता, परंतु अब मैं क्या करूं? इस प्रकार अर्जुन क्या करता है, जोर से पुकार रहा था तो भगवान कृष्ण ने अपनी योग माया को काले कलूटे स्वरूप में वहाँ पर भेजा, और वह भी एक वनवासिनी के रूप में। अब वह वनवासिनी के रूप में योग माया आती है और आकर के अर्जुन से कहती है, ए अर्जुन, तू मुझसे ब्याह कर ले तो मैं तुझे बचा लूँगी। इस पर अर्जुन कहने लगा, भला काली कलूटी स्त्री से मैं विवाह कर लूँ? मैं तुझसे विवाह नहीं करता, भले ही मैं मर जाऊँ। इस बात को सुनकर के वह स्त्री वापस चली जाती है और फिर से एक मूसक मूसरी का रूप धारण करके आती है। तो आकर के उस डाब के तंतु को कुतरने लगती है और कट कट कर करके वह काट रही थी उन डाब के तंतुओं को। अर्जुन कहने लगा, ये तो डाब को भी काटे देती है, ये मूसक मूसरी कहाँ से आ गई? तो अर्जुन की आंखों में आंखें डाल के और ज़ोर ज़ोर से काट रही थी। अर्जुन कहने लगा, भाई इसने ये तंतु काटे और तू गिरा और तू मरा। अब अर्जुन को विचार आया कि मैं ऐसा करता हूँ कि अभी जो वनवासिनी गई थी, क्यों ना मैं उससे शादी कर लूँ, जिससे मेरे प्राण तो बच जाएंगे, मरने के बजाय तो जीवित रहना अच्छा है। क्या हुआ, मैं उससे शादी भी कर लूँगा। तो अब अर्जुन कहने लगा, ओ वनवासिनी, अरे तू मेरे पास आ और मैं तुझसे विवाह करने के लिए तैयार हूँ और तू मुझे बचा। इस बात को सुनकर के ज़ोर ज़ोर से पुकारा तो वह फिर से मूसक चली जाती है और उसी रूप को रख करके आ जाती है। कहती है, अर्जुन तू तैयार हो गया मुझसे विवाह करने के लिए? तो अर्जुन कहता है, हाँ मैं तुझसे विवाह कर लूँगा, तू पहले मुझे बचा। तो इस प्रकार से वह अर्जुन को जैसे एक बच्चे को उठाते हैं इस प्रकार उठा करके ऊपर पर्वत की चोटी पर ले जाती है और वहाँ अर्जुन से विवाह करती है और अर्जुन को ले जाती है अपने एक झोंपड़े में, अपनी एक कुटिया में, जहाँ पर उसके पशु थे। और पशु भी क्या थे दोस्तों, सूकर थे। अब तो वह अर्जुन की ड्यूटी लगा देती है कि तुमको इन पशुओं को चराना है। इस प्रकार की बात को सुनकर के अर्जुन कहता है, ठीक है। तो अब तो अर्जुन उन पशुओं को चराने जाया करता था और वनवासिनी उसके लिए भोजन तैयार करती थी। अब कुछ ही दिनों में उस पर संतान होने लगी। तो संतान होते होते उस पर 12 कन्या पैदा हो गईं। अब अर्जुन एक दिन सोचने लगा कि इन पशुओं को मैं कहीं अच्छी जगह चराने ले जाता हूँ जिससे ये धाप तो जाएंगे। तो अर्जुन उन पशुओं को थोड़ी दूर ले जाता है तो वहाँ पर देखता है कि वही काठ का घोड़ा खड़ा हुआ है। अर्जुन सोचता है, अरे ये तो वही काठ का घोड़ा है, मैं इसकी पीठ पर नहीं बैठूंगा, अब नहीं बन सकता मैं इतना मूर्ख। परंतु अर्जुन धीरे धीरे उसके पास पहुँचता है और अर्जुन इन बातों को भूलता जाता है और उस घोड़े के पास पहुँच जाता है। घोड़े के पास पहुँच करके उसकी पीठ पर हाथ पे फेरता है और अर्जुन सब कुछ भूल करके उछट्टा मार करके एकदम से फिर उस घोड़े की पीठ पर बैठ जाता है। और जैसे ही अर्जुन उस घोड़े की पीठ पर बैठा, घोड़ा फिर से उड़ना शुरू कर देता है।
अर्जुन कहने लगा भाई मैंने बहुत गलत किया, अब ये घोड़ा ना जाने मुझे कहाँ ले जाकर छोड़ेगा। तो वह घोड़ा उड़ता हुआ जा रहा था और ले जाता है वापस अर्जुन को उसी हरिपुर शहर में। तो उस हरिपुर नगर में पहुंचते हैं, वहाँ पर सौदागर और भगवान कृष्ण दोनों अर्जुन की प्रतीक्षा कर रहे होते हैं। अर्जुन को आता हुआ देख कर के भगवान कृष्ण मन ही मन मुस्काते हैं और कहते हैं हाँ ठीक है पार्थ आ जाओ। अब तो जैसे ही घोड़ा उतरा तो पार्थ भी उससे नीचे उतर कर आ गए और भगवान कृष्ण कहने लगा अर्जुन देख लिया घोड़ा किस तरह से उड़ता है। अर्जुन कहने लगा कि ठीक उड़ता है प्रभु, उसने मरे से मन से कहा। परंतु उसने कहा ठीक है तो अर्जुन ठीक है ना घोड़ा, इसको खरीद लें हम। हाँ प्रभु खरीद लो। इस प्रकार से अर्जुन कह रहा था। तभी वो दोनों इस तरह की बातें ही कर रहे थे कि वह वनवासिनी स्त्री अपनी उन 12 कन्याओं को साथ लेकर के गाली गलौज करती आ रही थी और कह रही थी कि अर्जुन लफंगा है, उसने मुझसे विवाह किया है और ये 12 संतान पैदा कर दिए हैं और अब मुझे छोड़कर भागना चाहता है। अरे वो धरती आसमान कहीं पर भी भाग ले, मैं उसे भागने नहीं दूंगी। इस बात को अर्जुन सुन लेता है कि ये तो यहाँ भी आ गई, अब तेरी बेइज्जती होगी। तो धीरे धीरे आती है, अर्जुन चुप लगाता जाता है और पहुँच कर के कहती है अरे ये बैठा वो लफंगा जो मुझसे शादी करके आया है और अब यहाँ अपनी गर्दन झुका रहा है। इस पर भगवान कृष्ण कहते हैं पार्थ ये क्या बात है, मेरी समझ में नहीं आ रही। तो इस पर अर्जुन कहता है प्रभु ये सत्य बात है। अच्छा तो अर्जुन तुमने सचमुच विवाह किया था? कि हाँ प्रभु, आप तो कह रहे थे कि तुझे बहुत कम समय लगा है, परंतु मुझे तो वहाँ इतना समय बीत गया कि मेरे 12 बच्चियाँ भी पैदा हो गईं और मैंने इस वनवासिनी से विवाह भी कर लिया। इस पर भगवान कृष्ण हंसते हैं और कहते हैं कि अर्जुन स्त्री बड़ी है या छोटी? अर्जुन कहता है प्रभु निश्चित ही स्त्री पुरुष से बड़ी होती है, क्योंकि मैं तो इस घोड़े से उड़कर आया हूँ और ये कह रही है तू चाहे धरती आसमान में कहीं भी भाग ले, मैं तुझे स्वर्ग तक भी नहीं छोड़ूंगी, तुझे भागने नहीं दूंगी। ये निश्चित ही मुझसे बड़ी है, पुरुष से बड़ी है। इस बात को अर्जुन स्वीकार करता है कि स्त्री पुरुष से बड़ी होती है। तो दोस्तों भगवान कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन अब बता क्या करें? तो अर्जुन कहता है प्रभु आपकी लीला आप ही जानो। तो अर्जुन से भगवान कृष्ण कहते हैं अर्जुन ठीक है अब अपने नेत्र बंद कर लो। और भगवान क्या करते हैं उन 12 कन्याओं को तो अमावस्या बना देते हैं और जो वनवासिनी थी उसको सोमवती अर्थात सोमवती अमावस्या बना देते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से अर्जुन अपने आप को द्वारका के किले के गेट पर खड़ा पाता है। दोस्तों मैं समझता हूँ आपकी समझ में हमारा वीडियो आया होगा और अच्छा लगा होगा, इसलिए आपसे मेरा निवेदन है हमारे वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें जिससे कि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। जय हिंद।